का गठन भी किया है। रूल नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैर हाजिर रहते हो, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हो, सरकारी हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयां ना हो, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांग रहे हो, या फिर राशन की दुकान पर राशन ना मिले, प्रधानमंत्री का खर्च, राष्ट्रपति भवन का खर्च वगैरह अगर आप जानना चाहते हो, तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां ले सकते हैं। रूल नंबर 2, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये नागरिकों की डेफिनेशन में नहीं आते। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर न मांगी हो। रूल नंबर 3, हर सरकारी महकमे में एक या ज्यादा अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। रूल नंबर 4, पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है, जैसे कि डिस्क, टेप, वीडियो, लेटर वगैरह, लेकिन मांगी गई इंफॉर्मेशन उस रूप में ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए जिसमें पब्लिक डिमांड कर रही है। रूल नंबर 5, रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रोविजन है, उतने ही वक्त तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है। रूल नंबर 6, आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेने के लिए 10 रुपए फीस रखी गई है, लेकिन अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, बस आपको अपने बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी आरटीआई एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। रूल नंबर 7, आरटीआई की फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर के नाम भेजा जाता है। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल करते हैं तो फीस ऑनलाइन ही पे करनी होगी। रूल नंबर 8, आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए 30 दिनों का फिक्स टाइम दिया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन पहुंचने में 30 दिन से ज्यादा का समय लगे तो आप केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से अपील भी कर सकते हैं। रूल नंबर 9, 30 दिनों से ज्यादा टाइम हो जाने के बाद अगर आपसे दोबारा फीस और डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाए तो आप उसके लिए भी अपील कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिन के बाद आपको बिना फीस के सारी इंफॉर्मेशन दी जानी है। रूल नंबर 10, आरटीआई के दायरे में आने वाले सभी डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक्स, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, सेना के तीनों अंग यानी जल, थल और वायु सेना, पीएसयू, सरकारी बीमा कंपनियां, सरकारी फोन कंपनियां, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी सहायता लेने वाले प्राइवेट स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले स्कूलों पर यह कानून लागू नहीं होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए उनकी जानकारी भी ली जा सकती है। कॉलेजों के मामले